तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम लोगों का टॉपिक है सॉल्यूशन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो यानी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस यदि मिक्सअप होते हैं होमोजीनियसली, दे फॉर्म सॉल्यूशन। इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट फर्स्ट कंपोनेंट है एंड सेकेंड कंपोनेंट सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन, दे फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में होता है, क्वांटिटी में होता है, एंड ये मोर क्वांटिटी में होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये जो है आपका सॉल्यूशन होता है। तो देखते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का भी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। इस तरीके से सॉल्यूशन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है, सॉल्यूट में भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा और सॉल्यूट जो है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड एंड सॉलिड की बात कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सॉल्यूट सॉलिड हो और ये भी सॉलिड हो तो ये जो है सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा या जो है सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल अलॉय है, मेटल अलॉय है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। यदि सॉलिड लिक्विड और सॉलिड हो, यानी सॉल्वेंट जो है सॉलिड हो और उसमें लिक्विड मिक्स हो, सॉलिड में लिक्विड, तो ये जेल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी टाइप से गैस इन सॉलिड, तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन जो होता है पीटी कैटलिस्ट पे एडजॉर्ब होता है। H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन पीटी कैट पे जो है एडजॉर्ब होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉलिड सॉल्यूशन का आपने एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड, ये जो है लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, लिक्विड में सॉलिड, शुगर सॉल्यूशन, पानी में शुगर जो डिसॉल्व करा देते हैं, शरबत। लिक्विड की बात करते हैं, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, अल्कोहल वाटर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा। गैस लिक्विड में ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, इसमें जो है गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। इसी तरीके से गैसेस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉलिड जो है सॉल्यूट हो सकता है एंड ये तो गैस ही रहेगा। तो गैस में सॉलिड, ये जो है आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होते हैं,
ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड, गैस में लिक्विड, मॉइस्चर जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और गैस में गैस तो आपका एटमॉस्फेयर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के जो है सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन की क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो फॉर दिस हम इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके हम डिटरमाइन करते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस कैटेगरी का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बहुत सारे हम कंसंट्रेशन को टर्म्स हैं जिससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे मास परसेंटेज है, ये मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से निकलता है। वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से निकालते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से निकालते हैं। सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. So these are the formula. Similarly, mole fraction suppose that for any component, solution में दो कंपोनेंट होते हैं और उससे ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हम लोग अभी बाइनरी कंपोनेंट्स पे डिस्कशन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कोई भी कंपोनेंट का हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट xi is equal to number of moles of that component upon total number of moles of all components of the solution. This will make mole fraction of particular component. And one thing more, suppose that in solution there are many n type of components are dissolved in it. Then in this case sum of components of all sum of mole fraction of all components becomes 1. It should be remembered. Now second topic is molarity, which is always represented by capital M. And what is molarity? Molarity is moles of solute upon volume of solution in liter. It means moles of solute dissolved in per liter of solution is called molarity. And next topic is molality. Molality usually it is represented by a small m, and this is moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent, और हम इसको लिख सकते हैं molality is equal to moles of solute upon mass of solvent in kg. तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, वेरी सिंपल। सपोज करते हैं कि एक एक क्वेश्चन इस पे हम करके देख लेते हैं। एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सपोज दैट वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन, इसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। यानी 20% सॉल्यूशन दे रखा है और इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन वेरी सिंपल, x C2H6O2, तो मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट, इसका जो मोल्स है C2H6O2 और अपॉन, अब यहां पर टोटल 100 ग्राम में ले रखा है तो क्या होगा, इसका मोल्स प्लस C2H6O2 प्लस NH2 मीन्स व्हाट, कि इसका मोल्स कैसे निकलेगा, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास
20 और इसको निकालेंगे C2H6O2 का, ये 62 आ जाएगा। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 16, तो ये 62 आ जाएगा। इसी टाइप से 20/62 प्लस n जो है ये 100 ग्राम में निकाल रहे हैं, तो 20 C2H6O2 है, तो 80 जो है आपको वाटर होगा। वाटर का जो मोलर मास है वो 18 होता है। इस टाइप से जो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकल जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं मोललिटी से, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं मोललिटी का। तो सपोज करते हैं कि हमारा यहां एक क्वेश्चन है कि मोलरिटी बताइए, कैलकुलेट मोलरिटी, किसका? कैलकुलेट मोलरिटी निकालना है, कैलकुलेट मोलरिटी। और सॉल्यूशन क्या है? 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम NaOH 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो इसका मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉलिड, तो मोल्स ऑफ सॉलिड 5 NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉलिड निकल गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml में दे रखा है, लीटर में लाना था, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस टाइप से जो इसका यूनिट बनेगा मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर जो है इसका यूनिट बनेगा। सिमिलरली हम लोगों ने देखा मोलरिटी के बारे में, इसी टाइप से मोललिटी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोललिटी निकालना है, किसका निकालना है? तो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का, CH3COOH इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। यहां पर बेंजीन जो है सॉल्वेंट है और 2.5 ग्राम जो इथेनोइक एसिड है वो सॉल्यूट है। तो मोललिटी निकालेंगे। मोललिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 2.5 अपॉन यहां पर इसका मोलर मास निकालेंगे 12 1 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 16 इंटू 2 प्लस 1। इसको करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो 75 ग्राम है, उसको केजी में लेना था, इसलिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका यूनिट जो होगा मोल पर केजी होगा, मोल पर केजी होगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो पीपीएम है, पीपीएम जो है, जो सपोज करते हैं कि रिवर है, सी है, उसमें जो कुछ पार्टिकुलर केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीपीएम यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब जैसे सॉल्यूशन का हमने डिस्कस किया, तो सॉल्युबिलिटी कहने का क्या मतलब है कि सॉल्यूट क्या। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि क्या हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि शुगर को एक ग्लास वाटर में हम मिक्स करते जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि और शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा? हाँ, एक टाइम आएगा जिसमें नो मोर शुगर कैन डिसॉल्व इन 1 ग्लास ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक टाइम आएगा जिसमें यदि आप एक ग्लास वाटर में शुगर मिक्सअप करते जाएं और वो जो है डिसॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्यूशन यहां भी देखा जाए तो 2 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए कि एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ कि दो सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, दो सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन इट। यदि और ज्यादा से ज्यादा जो है सॉल्यूट उसमें मिक्स कर सकते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एंड सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
then those solution in which no more solute can be dissolved in it at a given temperature, which is called saturated solution. So these are two types of also solution. Now we will discuss about the solubility मतलब how much solute can dissolve in a specified amount of solvent at a given temperature. तो कितना अमाउंट किसी खास टेम्परेचर पे कितना ग्राम सॉल्यूट किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉलिड की बात करें तो जैसे देखते हैं कि हम जैसे एक ग्लास वाटर लिया, उसमें हम शुगर मिलाते जाएं और रूम टेम्परेचर पे वो जो है और डिजॉल्व होता जा रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है. एक पार्टिकुलर टाइम आता है कि नो मोर सॉल्यूट, नो मोर शुगर कैन डिजॉल्व इन इट. देन क्या अब ये आप बता सकते हैं कि क्या सच में जो है रूम टेम्परेचर पे कोई और ज्यादा जो है कुछ ज्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा. लेकिन यदि आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वह जो है और शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाएगा. इसका मतलब है कि जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. जैसे हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो जनरली आप देखते होंगे टेम्परेचर की बात हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया. तो टेम्परेचर एक फैक्टर है. यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से. प्रेशर का कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन कई ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं जिसमें प्रेशर बढ़ाने हालांकि कोई इसमें प्रेशर का रोल नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो बढ़ भी जाता है सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से, और कई बार जो है ऐसा भी होता है कि नहीं भी बढ़ता है. जनरली जो है ये होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता. अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का. तो इसमें देखते हैं प्रेशर का इंपैक्ट होता है. आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक देखते हैं तो उस सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है कि उसे हाई प्रेशर पे रखा जाता है. क्यों रखा जाता है हाई प्रेशर पे? इसलिए रखा जाता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो सके. यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एट अ गिवन टेम्परेचर. और किसी टेम्परेचर की बात करें तो यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में कम होती है. टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. और यहां देखा जाए प्रेशर की बात है तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ता है. तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. इसके लिए हेनरी ने अपना एक दिया था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. और इसी सॉल्युबिलिटी प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के भी फंक्शन में होता है उसका. तो इसलिए हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. यहां पे P जो है पार्शियल प्रेशर है, KH जो है हेनरी कांस्टेंट है और X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट है. तो यहां पर यह देखना है कि KH की वैल्यू जो है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी का KH और सॉल्युबिलिटी में एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है. मींस यदि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. तो ये थे आपके हेनरीज लॉ का जो है एक्सप्रेशन. नाउ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इसका क्या एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है. तो वेरी सिंपल, आप देखते हैं कि जैसे स्क्यूबा ड्राइवर्स की हम बात करते हैं
तो अभी हमने डिस्कस किया कि हायर प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यदि हम डीप सी में जाएंगे तो वाटर का प्रेशर नियर मतलब बॉटम ऑफ जो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ती जाएगी, उस ढंग से जो है गैसेस हमारे जो बॉडी में वो ज्यादा जो है डिजॉल्व होगा, और फिर जब हम बाहर निकलेंगे तो वो जो है जैसे नाइट्रोजन वगैरह है तो वो जो बबल्स बन जाता है और इस ढंग से क्रैम्प्स वगैरह भी हमारे बॉडी में करने लगता है। तो इसलिए तो इस सिचुएशन में इस मेडिकल कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। और इसी तरीके से हम हेनरी जो लॉ का और भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक का भी एप्लीकेशन है। प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ाते हैं तो वहां पर ज्यादा गैस उसमें सोल्यूबल होता है। इसी टाइप से हम सॉफ्ट ड्रिंक देख सकते हैं और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी पे जो है एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्वेश्चन क्या, इसमें जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी यदि निकालना है तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। KH की वैल्यू दिया होगा, P का वैल्यू दिया होगा, तो कोई उसमें इशू नहीं है। इसी टाइप से एक और मेडिकल कंडीशन होती है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, और हमारे बॉडी में हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमें टायर्डनेस फील होती है, हमें जो है वीकनेस, अनेबल टू थिंक जैसे कंडीशन अराइज हो जाते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा आज का जो है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक था। और इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।